नमस्कार। आप सुन रहे हैं सैफ स्टोरीज। यहाँ हम लेकर आते हैं ऐसी कहानियाँ जो आपकी कल्पना से भी आगे होती हैं। रहस्य, शक्ति, संघर्ष और जिंदगी बदल देने वाले पल। हर कहानी में आपको मिलेगा एक नया अनुभव। हमारी सभी कहानियाँ पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। इनका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर आपको रोमांचक, प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सैफ स्टोरीज, जहां हर आवाज एक नई दुनिया की शुरुआत होती है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सफ स्टोरीज और ये है सिस्टम एक्टिवेटेड सीरीज का 5वां एपिसोड। पिछले एपिसोड में सफ ने जाना था कि ये खेल सिर्फ उसका नहीं है, दुनिया में और भी खिलाड़ी मौजूद हैं और अब उनमें से एक उसके सामने खड़ा था। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था। सफ और वो रहस्यमयी खिलाड़ी आमने सामने खड़े थे। दोनों की आंखों में नीली चमक थी, मतलब दोनों ही सिस्टम द्वारा चुने गए थे। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर अचानक वो अजनबी खिलाड़ी मुस्कुराया और धीमी आवाज में बोला, तो तुम हो प्लेयर सफ। सफ चौंक गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वो बोला, क्योंकि सिस्टम हमें एक दूसरे के बारे में सब कुछ बताता है। सफ का दिल तेज धड़कने लगा। तुम कौन हो? वो बोला, मेरा नाम है आर्यन और मैं इस खेल का सबसे पुराना खिलाड़ी हूं। सफ हैरान रह गया। सबसे पुराना? आर्यन ने गंभीर होकर कहा, हां, और मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूं। इस खेल में 2 तरह के खिलाड़ी होते हैं। पहले जो दुनिया को बचाना चाहते हैं और दूसरे जो इस सिस्टम की शक्ति का इस्तेमाल करके दुनिया पर राज करना चाहते हैं। सफ के चेहरे पर चिंता उभर आई। और तुम कौन हो? आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त भी नहीं हूं। सफ समझ नहीं पाया। मतलब? आर्यन की आंखों में ठंडक आ गई। मतलब इस खेल में भरोसा करना सबसे बड़ी गलती होती है। तभी अचानक सफ की स्क्रीन चमकी। मिशन अलर्ट, प्लेयर बैटल इनिशिएटेड। सफ का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या? आर्यन ने गहरी सांस ली। ये सिस्टम खिलाड़ियों को एक दूसरे से लड़ाता है ताकि पता चल सके कि कौन सबसे मजबूत है। अचानक दोनों के शरीर के चारों तरफ नीली ऊर्जा फैल गई और स्क्रीन पर टाइमर चल पड़ा। बैटल टाइम 5। आर्यन ने धीरे से कहा, मुझे माफ करना सफ, लेकिन ये लड़ाई जरूरी है। और अगले ही पल वो बिजली की तरह सफ की तरफ झपटा। सफ ने खुद को संभाला और पहली बार वो किसी इंसान खिलाड़ी से लड़ रहा था। आर्यन की स्पीड बॉस दुश्मन से भी ज्यादा थी। सफ उसका एक भी वार ठीक से नहीं रोक पा रहा था। धड़ाम! एक जोरदार वार से सफ जमीन पर गिर पड़ा। स्क्रीन चमकी। हेल्थ 45%। सफ के मन में डर पैदा हो गया। मैं हार जाऊंगा। लेकिन तभी उसे सिस्टम की आवाज सुनाई दी, प्लेयर सफ, डर कमजोरी नहीं है, डर तुम्हारी ताकत बन सकता है। अचानक सफ के अंदर कुछ बदल गया। उसने आंखें बंद की और अपनी सारी ऊर्जा एक जगह केंद्रित की। स्क्रीन चमकी। न्यू स्किल अनलॉक्ड, फोकस मोड। सफ की आंखें खुली। अब उनमें डर नहीं था, सिर्फ दृढ़ता थी। आर्यन ने हमला किया, लेकिन इस बार सफ ने उसका वार आसानी से रोक लिया और पलटकर एक तेज ऊर्जा वार किया। धड़ाम! आर्यन पीछे जा गिरा। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। टाइमर खत्म हो गया। स्क्रीन पर लिखा आया, बैटल रिजल्ट ड्रॉ। दोनों ने धीरे धीरे अपनी ऊर्जा कम की। आर्यन मुस्कुराया, अच्छा लड़े तुम, शायद सच में तुम चुने हुए हो। सफ ने गहरी सांस ली। ये खेल कब खत्म होगा?
आर्यन की मुस्कान गायब हो गई। जब असली दुश्मन आएगा। सफ चौंक गया। असली दुश्मन? आर्यन बोला। हाँ, वो खिलाड़ी नहीं है, वो कुछ और है। तभी अचानक दोनों की स्क्रीन एक साथ लाल हो गई। ग्लोबल अलर्ट, अननोन एंटिटी अवेकेंड, लेवल अननोन। और उसी पल आसमान में बिजली कड़की, जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा दुनिया में जाग चुका हो। तो दोस्तों, अब ये खेल और भी खतरनाक हो चुका है। सैफ ने पहली बार एक खिलाड़ी से मुकाबला किया, लेकिन अब उनके सामने आने वाला है एक ऐसा दुश्मन जो खिलाड़ी भी नहीं है। क्या सैफ और आर्यन मिलकर इस नए खतरे का सामना करेंगे या शुरू होगी सबसे बड़ी जंग? ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि सैफ स्टोरीज पर हर एपिसोड आपको ले जाता है एक नई रहस्यमयी दुनिया में। मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए सैफ स्टोरीज।